इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बाघ की दहाड़ सुनकर काम छोड़ भागे किसान, पकड़ने फॉरेस्ट कर रहा रेस्क्यू। ओपीडी में अनुपस्थित डॉक्टर्स पर होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जिले का नाम होगा रोशन, सांसद बंटी विवेक साहू। बच्चों के टीकाकरण पर आयोजित हुई वर्कशॉप। सड़क हादसे में दंपति घायल, पुलिस जांच में जुटी। जिले के मोखेर क्षेत्र के ग्राम मऊ में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों में काम कर रहे किसानों ने बाघ की जोरदार दहाड़ सुनी। कुछ देर बाद बाघ तुअर के खेतों में घुस गया, जिसे देखकर ग्रामीण घबराकर घरों की ओर भागे और मोबाइल से वीडियो बनाकर वन विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही एसडीओ अनादि बुधोलिया की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की। बाघ को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग ने पिंजरा, जेसीबी और ड्रोन कैमरे तैनात किए। बाघ की मूवमेंट पर लगातार नजर रखने के लिए विशेष ट्रैकिंग दल भी लगाया गया। वन विभाग ने ग्रामीणों से घरों में सुरक्षित रहने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान व निर्माणाधीन टेबल टेनिस इंडोर स्टेडियम के अधूरे कार्य को जल्द पूरा करने छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ ने खेल और युवा कल्याण विभाग संचालक को पत्र लिखा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्रिकेट और टेबल टेनिस खिलाड़ियों को हो रही असुविधा पर ध्यानाकर्षण कराते हुए पत्र लिखा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र में लिखा कि उनके विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा के जिला मुख्यालय पर स्थित निर्माणाधीन इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान का निर्माण कार्य विगत 4 वर्षों से बंद है। अपूर्ण निर्माण कार्य के कारण क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ ही टेबल टेनिस के खिलाड़ियों को विभिन्न असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन निर्माण कार्यों का पुनः प्राक्कलन की प्रक्रिया पूरी कर इनका निर्माण जल्द पूरा किया जाए। छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की उपस्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सीएमएचओ और सिविल सर्जन के निर्देश दिए कि ओपीडी समय में निर्धारित रोस्टर के अनुसार सभी डॉक्टर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, अन्यथा चेतावनी के बाद सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को भी अपने क्षेत्रों के अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में शहर में चल रहे रोड रेस्टोरेशन कार्यों की शिकायतों पर भी चर्चा की गई। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। सोमवार को पुलिस ग्राउंड में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। सांसद बंटी विवेक साहू ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा व पांडुना के 1,75,000 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीयन का रिकॉर्ड बनाया है। कार्यक्रम में आकर्षक मार्च पास्ट, पुलिस बैंड के धुनों और रोप स्कीपिंग के शानदार प्रदर्शन ने उपस्थित लोगों को रोमांचित किया। महोत्सव के दौरान सांसद ने मां तुझे प्रणाम योजना से लौटी 38 बालिकाओं का सम्मान किया। साथ ही खेलो इंडिया स्मार्ट सेंटर के फुटबॉल खिलाड़ियों की किट प्रदान की। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी मंच देकर सम्मानित किया गया। तालियां आपकी वजह, बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। माननीय सांसद महोदय, टीमें वो हमारे इस आयोजन में शामिल हुई थी जो पुलिस ग्राउंड के हॉकी मैदान में संचालित है। आप सब अपनी सहभागिता वहां दें। वुशु, पतंग प्रतियोगिता, रोल बॉल। पिछले 3 वर्षों से आयोजन हो रहा है, लेकिन यहाँ इस बार बहुत बड़े स्तर पर हर स्कूल में हमारी यह प्राथमिकता है कि हर स्कूल में आयोजन हो और आज इसकी यहाँ पर भव्य शुभारंभ हुआ है। मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसी न किसी खेल में भाग लें।
क्योंकि आज जो समय चल रहा है ये आपाधापी का समय है, व्यस्तता का समय है, लेकिन अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ मस्तिष्क का बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी खेल गतिविधि में शामिल होना चाहिए। और खेल गतिविधि में हमें आगे बढ़ करके आज हम देख रहे हैं कि खेलों में भी लोग अपना भविष्य बना रहे हैं, तो हम भी क्यों ना अपना भविष्य बनाएं। छिंदवाड़ा में हमेशा यह हुआ इसके पहले कि देश के दूसरे बड़े नामी गिरामी खिलाड़ियों को ला करके यहाँ के बच्चों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। सोमवार को होटल देव में शिशु शहर के शिशु रोग डॉक्टरों ने टीकाकरण विषय पर विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया। कार्यक्रम में भोपाल, इंदौर, हैदराबाद और छिंदवाड़ा के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लिया। वर्कशॉप में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अल्पना शुक्ला, डॉक्टर सुशील राठी सहित अन्य चिकित्सकों ने बच्चों को किस उम्र में कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए इसकी विस्तृत जानकारी दी। विशेषज्ञों ने टीकाकरण के संभावित साइड इफेक्ट और उनसे बचाव के उपाय भी बताए। ये सेंट्रल IAP जो है नेशनल लेवल की, उसके सौजन्य से ये वर्कशॉप छिंदवाड़ा में आयोजित की गई है। इसमें टीकाकरण के विषय में विस्तृत जानकारी सभी चिकित्सकों को दी जा रही है। इसमें टीकाकरण कैसे किया जाए, किस उम्र में किया जाए, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे रिस्पॉन्स देता है टीका जो है बच्चों में, इस बारे में जो है पूरा गहन जो है टीकाकरण के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। छिंदवाड़ा बैतूल मार्ग पर सड़क हादसे में दलोनी से लौट रहे दंपत्ति घायल हो गए। घायल राजकुमार बोंडे ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ पिकअप वाहन जा रहे थे, तभी अचानक हादसा हो गया। दंपत्ति ने बताया कि हादसे के समय गाड़ी में सिर्फ वे दोनों मौजूद थे। दोनों जुन्नार देव के रहने वाले हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हम आ रहे थे चंदौली से छिंदवाड़ा के आगे में, 2 लोग थे, मैं और मेरी मिसेस। नरसरा गांव के पास एक मक्के से भरी पिकअप आ रही थी। पिकअप और स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हैं, जिसमें से 2-3 लोग को सुरक्षित एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल लाया गया है। एक जो व्यक्ति है वो अभी भी पिकअप में फंसा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये जामई के रहने वाले हैं, जामई की ओर जा रहे थे छिंदवाड़ा से वापस, तभी पिकअप से स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई, जिसमें ये लोग घायल हो गए। गर्ल्स कॉलेज में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के द्वारा भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बीते सप्ताह विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में सोमवार को निबंध व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर महीम चतुर्वेदी ने छात्राओं को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान की। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक संविधान से संबंधित प्रश्नों का जवाब पुरस्कार प्राप्त किया। इसके साथ ही भारतीय संविधान की 75 वर्ष उपलब्धियां एवं चुनौतियों विषय देते हुए छात्राओं ने अपनी उत्कृष्ट लेखन शैली का परिचय देते हुए निबंध के रूप में विचारों को प्रस्तुत किया। राधा कृष्ण मंदिर में आज श्री कृष्ण सेना की जिला बैठक उत्साहपूर्वक संपन्न हुई, जिसमें सेना प्रमुख शैलेंद्र यदुवंशी ने सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की भूमिका और सामाजिक दायित्वों पर मार्गदर्शन दिया। बैठक में जय पटेल ने कार्यकर्ताओं को सामाजिक गतिविधियों और सेना के उद्देश्यों के प्रति जागरूक किया। संगठन विस्तार के तहत सेना कार्यकारी अध्यक्ष रमेश चंद्रवंशी ने मन्ने पटेल को युवा सेना जिला अध्यक्ष, राजेंद्र पटेल को उपाध्यक्ष और विकास चंद्रवंशी को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। बन सकती कि नहीं बन सकती भैया, है ना? ऐसा अपन ने अभी शपथ भी लिए थे, प्रण लिए कि नहीं लिए? तो हमको तो भैया करना पड़ेगा। अब भगवान से झूठ बोलेंगे नहीं आप, है ना? तो इसका विचार ऐसा बंदे करते रहे। अब जो जिस भी जिम्मेदारी में हो या वो कार्यकर्ता हो, वह जाके किसी भी गांव में संपर्क करे, कहीं पे भी वो करे तो वो